सरकारी नौकरी में पैसा है, कंफर्ट है, स्टेबिलिटी है, रिश्तेदार जानने लगते हैं, 5 लोगों के फंक्शन में 2 मिनट का अटेंशन मिल जाता है कि इनसे मिलो, ये सरकारी नौकरी में है। भूखे नहीं मरोगे किसी नौकरी में, किसी जॉब में, लेकिन इन सबसे कई गुना ऊपर है सेटिस्फेक्शन, जिसको पैसे, कंफर्ट, स्टेबिलिटी कभी नहीं खरीद सकते। तुम 2 मिनट का अटेंशन पाने वाले इंसान नहीं हो, तुम दूसरे लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का अपॉइंटमेंट देने वाले इंसान हो, तुम औरों को म्यूजिक में जॉब देने वाले इंसान हो। फर्क यही कि वो दिन अभी तक आया नहीं है। वो पैशन ही क्या जो प्रोफेशन ना बने, और वो प्रोफेशन ही क्या जिसमें पैशन नाम की कोई चीज ना हो। अगर तुम आगे आने वाले 10 साल बाद अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो अपने अंदर पल रहे इस छोटे से म्यूजिक के सपने की आज से और अभी से कदर करना शुरू कर दो। कुछ रिश्ते दुनिया बनाती है, कुछ ऊपर वाला, और ऊपर वाले के एक रिश्ते के सामने दुनिया के सब रिश्ते फीके हैं, क्योंकि गॉड तो आखिर गॉड होता है। ये तुम्हारा और म्यूजिक का रिश्ता ऊपर वाले ने बना करके भेजा है। आज तुम्हें कोई नहीं पहचानता है, लेकिन कुछ साल बाद जब तुम म्यूजिक में अपने नाम से जाने जाओगे तो लोग तुमसे थोड़ी सी बात करने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे। आज लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, लड़ेंगे, कमियां निकालेंगे, भला बुरा कहेंगे, साइको कहेंगे, तुम्हारे म्यूजिक में आगे बढ़ने के डिसीजन को गलत ठहराएंगे। नहीं, तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है। जो इंसान दिन रात एक सपना देखता है और उस सपने को सच करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ठान लेता है, वो डिसीजन क्या लोगों की 2 बात करने से गलत हो सकता है? और चलो गलत हो भी गया तो तुम्हें उस डिसीजन को हर हाल में सही साबित करके दिखाना है। महान लोग पहले डिसीजन लेते हैं और उस पर फिर काम करके उसको सही साबित करके दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि जॉब पाना बहुत मुश्किल है, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हर कोई जॉब करना चाहता है, क्योंकि जॉब लगने के बाद में इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है, इसलिए लोग ज्यादा डिमांड करते हैं जॉब की। उसके मन में ये रहता है कि चलो पैसे कमाने लग गया। जॉब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पैसे कमाने का सबसे बेफिक्र तरीका है। अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में उलझ गए हो ना, जहां पर घर पर पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है और तुम जॉब छोड़ नहीं सकते, या तुम्हें म्यूजिक छोड़ करके पैसे कमाने पर ही ध्यान देना होगा, तो भी मेरे दोस्त म्यूजिक पर एक बार ट्रस्ट करके देखना। उस पर ट्रस्ट ना हो तो अपने आप पर करके देखना। अरे म्यूजिक को इतना बड़ा इंडस्ट्री बना दो। म्यूजिक का मतलब सिंगर या म्यूजिक कंपोजर ही नहीं होता। घुस के देखो कभी, सिंगर, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, टेक्नीशियन, मिक्सिंग इंजीनियर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गिटारिस्ट, पियानिस्ट, फ्लूटिस्ट, कंसर्ट प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के साथ साथ और भी कई बहुत सारी जगह है जहां पर जाकर के तुम अपना सपना ही पूरा कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। अगर तुम में असली दम है, म्यूजिक से असली प्यार है, तो बहुत काम है करने को। बस जरूरत है तुम्हें तलाशने की। म्यूजिक दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है, म्यूजिक लोगों को रुलाने की ताकत रखता है, म्यूजिक लोगों को नचाने की ताकत भी रखता है। तो तुम भी आज से अपने म्यूजिक को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि इंसान म्यूजिक को नहीं बल्कि म्यूजिक इंसान को चुनता है। उस इंसान को जो उसकी कद्र करे, उस इंसान को जो म्यूजिक को खुदा माने, क्योंकि खुदा बस उसी इंसान को म्यूजिक गिफ्ट करता है जो म्यूजिक को खुदा माने। इस छोटे से दिल के सपने को दुनिया के तानों से मत कुचलना। तुम पहले से भी म्यूजिशियन थे, आज भी हो और मरते दम तक रहोगे। चाहे तुम्हें जॉब करना पड़े, चाहे तुम्हें मजबूरी में कोई भी दूसरा काम करना पड़े, म्यूजिशियन सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में जाकर के पैसा और नाम कमाने से नहीं होता। एक म्यूजिशियन वो भी होता है जो म्यूजिक को समझता हो, जानता हो, फील कर सकता हो, उसके साथ जुड़ करके टाइम को भूल सकता हो, दूसरे म्यूजिशियन की इज्जत कर सकता हो। कैसी होती है महान म्यूजिशियन की जर्नी स्टार्ट, तुम्हें भी बताता हूँ। अगर तुम भी कुछ इसी तरह के माहौल से गुजर रहे हो ना, तो समझ लेना तुम्हें भी अपनी मंजिल का पता मिल गया है। जब टूथपेस्ट दांतों पे लगता है तो पता चलता है कि यार आज टूथपेस्ट कड़वा क्यों है। करने के बाद पता लगता है कि वो तो शेविंग क्रीम थी। तुम दुकान पर चले जाते हो लेकिन पर्स भूल जाते हो। जब लोग मूवी के सीन का मजा ले रहे होते हैं, तब तुम्हारा ध्यान डायलॉग और सीन से ज्यादा हट करके बैकग्राउंड म्यूजिक पर लगे। तो भगवान के इशारे को बहुत इज्जत के साथ दिल में जगह देना। हर कोई तुम्हें सलाह देता है कि लोगों से घुलाकर, मिलाकर, बोलाकर, बाहर जाया कर। एक टाइम पर तो तुम खुद पब्लिक के सामने जाने से हिचकिचाने लगते हो, क्योंकि तुम सिर्फ अपने खुद के अंदर के म्यूजिक से जुड़ा रहना चाहते हो। यही बात तुम्हें 10 साल बाद प्राउड फील करवाएगी कि तुमने 10 साल पहले लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने अंदर के म्यूजिक में टाइम इन्वेस्ट किया। हाँ, म्यूजिक तुम्हारे अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। बस तुम इसे लोगों के कानों से होते हो उनके दिल तक पहुंचाना चाहते हो। मैंने अब तक लाइफ में एक ही चीज सीखी है जो मैं बार बार महसूस करता हूँ और बताता हूँ, कि जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना, तब तक इंसान बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जब तक इंसान को इधर उधर के थपेड़े नहीं लगते ना, तब तक उसके बड़े आदमी बनने के इंटेंशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब रात को कच्ची नींद में भी म्यूजिक का ख्याल आता है, या फिर रोना आता है, या फिर उठ करके काम पर लग जाने का मन करता है, पास कौन है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी समझ लेना कि यही तुम्हारा असली पैशन है। आज से खुद से वादा कर लो, मैं अब म्यूजिक को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बुखार में भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि बुखार की 102 डिग्री की हीट मेरे दिल की करोड़ों डिग्री की आग के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। मुझे म्यूजिक से प्यार है, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाऊंगा। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा। जॉब के साथ भी कर सकता हूँ, बस थोड़े दिन की, महीनों की, थोड़े सालों की तो बात है। मैं अपने साथ अपने घर वालों के सपनों को भी पूरा करूंगा। मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट।